हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीशा मॉम। आज हम आप लोगों को बैक्टीरिया चैप्टर से जो मैं एक पार्ट 1 ला चुकी हूँ और अब मैं पार्ट 2 देने क्वेश्चन तक फ्रेंड्स करा चुकी हूँ मैं पार्ट 1 में। अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ 33 क्वेश्चन से। जो हमारा 33 क्वेश्चन है, रिस्पिरेटरी एंजाइम इन बैक्टीरिया आर लोकेटेड इन जीवाणु में श्वसन एंजाइम पाया जाता है कहाँ? तो साइटोसोल में, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेल मेम्ब्रेन में रिस्पिरेटरी एंजाइम इन बैक्टीरिया लोकेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डाईएज़ोट्रॉफ इज अ फोटो ऑटोट्रॉफिक इन एन एनारोबिक एटमॉस्फेयर। निम्नलिखित नाइट्रोजन स्थिर कारकों में कौन ऑक्सीजन रहित वातावरण में प्रकाश स्वपोषी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रोडोस्पाइरलम। देखिए दोस्तों, मैं भी इस बुक से पढ़ी हूँ। रोडोस्पाइरलम एक अवायवीय डाइजोट्रॉफ है जो ऑक्सीजन रहित वातावरण में प्रकाश स्वपोषी है। इसका एक्सप्लेन यहाँ दिए हुआ है बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब यूटिलाइज्ड फॉर क्लीनिंग ऑयल स्पिल्स इज। जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बनाया हुआ सूक्ष्म जीव जो तेल फैलाव को साफ करने में प्रयुक्त होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्यूडोमोनास प्यूटिडिया। स्यूडोमोनास प्यूटिडिया एक ग्राम निगेटिव रॉड के आकार का मृतजीवी मृदा जीवाणु है, सॉइल बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सल्फर बैक्टीरियम। निम्नलिखित में कौन सल्फर बैक्टीरियम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेगियाटोवा। बेगियाटोवा इज अ सल्फर बैक्टीरियम। यहाँ बेगियाटोवा क्या है? एक सल्फर बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया सल्फर युक्त स्थलीय और जलीय वातावरण में पाए जाते हैं। ये सल्फर यौगिक सल्फाइड के तत्व सल्फर के ऑक्सीकरण के द्वारा प्राप्त होता है। 37 क्वेश्चन नंबर है, टेटनस डिजीज इज कॉज्ड बाय। टेटनस रोग उत्पन्न होता है किससे? टेटनस रोग होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी से। टेटनस रोग को धनुस्तंभ या धनुष टंकार डिजीज भी कहा जाता है। यह क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक जीवाणुओं से फैलता है। यह बैक्टीरियल डिजीज है। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, द पेक्टिन डाइजेस्टिंग माइक्रोब यूटिलाइज्ड इन फ्लॉक्स जूट स्टेम रेटिंग इज। अलसी जूट के स्तंभ के अपलगन रेटिंग में प्रयुक्त होने वाला पेक्टिन पाचक सूक्ष्म जीव है। इसका आंसर है दोस्तों क्लोस्ट्रीडियम फैल्सीनियम, ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। हाँ, इसका आंसर क्लोस्ट्रीडियम फ्लैक्स और जूट स्टेम रेटिंग प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाला पेक्टिन पचाने वाले सूक्ष्म जीवों में उपयोग किए जाने वाले ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। क्लोस्ट्रीडियम फैल्सीनियम का एक जीनस है। यहाँ उसका एक्सप्लेन किया हुआ है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 39 है, साइक्लोहेक्सीमाइड एक्टिडियोन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम। साइक्लोहेक्सामाइड एक्टिडियोन वियुक्त किया गया था स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, ज़ैंथोमोनास साइट्री, एरविनिया एमाइलोवोरा या स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से साइक्लोहेक्सामाइड एक्टिडियोन वियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स आर फाउंड इन। डीएनए के वृत्ताकार अणु में क्या पाया जाता है? कहाँ पर क्या अणु पाए जाते हैं? तो बैक्टीरिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ उसका एक्सप्लेन किया हुआ है कि डीएनए के वृत्ताकार अणु में जीवाणु रहित लवक एवं माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, सर्कुलर डीएनए। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, इंसेक्ट रेसिस्टेंट ट्रांसजेनिक कॉटन हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय इंसर्टिंग अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम। कीटरोधी ट्रांसजेनिक कपास का उत्पादन डीएनए के एक खंड के निवेशन से किया गया है, जो लिया गया था। किससे लिया गया था? तो बैक्टीरियम से लिया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरियम, यानी एक जीवाणु से लिया गया। इसका एक्सप्लेन दिया हुआ है आंसर बी, कीटरोधी ट्रांसजेनिक कपास का उत्पादन डीएनए के एक खंड के निवेशन से किया गया, जो कि एक जीवाणु से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 है, द टाइप ऑफ राइबोसोम फाउंड इन सर्टेन सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो फाउंड इन। उच्च जीवों के कुछ कोशिकांगों में पाए जाने वाले राइबोसोम्स के प्रकार इनमें पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? तो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। या उसका एक्सप्लेन दिया हुआ है। 43 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम। निम्नलिखित में कौन एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है? तो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉरिनी बैक्टीरियम इज ए ग्राम निगेटिव पॉजिटिव बैक्टीरियम।
इसका यहाँ पे एक्सप्लेन है। कॉरिनीबैक्टीरियम एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ग्राम अभिरंजन परीक्षण में जीवाणु समूह क्रिस्टल को वायलट रंग में रंगा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल स्ट्रेन टू अनदर थ्रू द एजेंसी ऑफ ए वायरस इज कॉल्ड एज। किसी विषाणु के माध्यम से एक जीवाणु विभेद से किसी दूसरे विभेद में आनुवांशिक पदार्थ के स्थानांतरण को कहते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन एक ऐसा है प्रोसेस है जो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल स्ट्रेन टू अनदर एजेंसी के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। यहाँ इसका एक्सप्लेन दिया है कि जब किसी विषाणु के माध्यम से एक जीवाणु विभेद से किसी दूसरे विभेद में आनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण होता है तो उसे ट्रांसडक्शन कहते हैं, यानी पराक्रमण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल फाउंड इन बैक्टीरियल सेल। प्लाज्मिड जीवाणु कोशिकाओं में पाए जाने वाले अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ होते हैं, ये तो फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्वेश्चन ऑप्शन बी है, मोस्ट प्लाज्मिड कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेल टू सेल बाय इन्फेक्शन विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट द डेथ ऑफ होस्ट सेल। ऑप्शन सी है, प्लाज्मिड कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट सेल क्रोमोसोम। प्लाज्मिड आर इंटीग्रेटेड बट इनॉट पार्ट ऑफ द जेनेटिक एलिमेंट। यस, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्लाज्मिड क्या है, जीवाणु में पाए जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ होता है। प्लाज्मिड आश्रय कोशिकाओं को मारे बिना ही संक्रमण द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंच जाता है। यह आश्रय कोशिकाओं के गुणसूत्रों से संबंध स्थापित कर सकते हैं। यह आनुवांशिक तत्वों के अविभाज्य किंतु सक्रिय अंग है, अतः विकल्प टी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, हाउ मच टाइम इज टेकन बाय ए HFR स्ट्रेन ऑफ इकोलाई टू ट्रांसफर इट्स इंटायर जीनोम टू F स्ट्रेन। इकोलाई के एक हाफ HFR स्ट्रेन को अपने पूरे जीनोम को F स्ट्रेन में स्थानांतरित करने में कितना समय लगता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 90 मिनट। यहाँ इसका एक्सप्लेन है अच्छे से किया हुआ। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, द कैरेक्टरिस्टिक्स पिगमेंट ऑफ साइनोबैक्टीरिया इज। अब साइनोबैक्टीरिया में लक्षणिक रंग क्या है। तो इसका आंसर होगा फाइकोसाइनिन एंड फाइकोसाइनिन। इसका आंसर होगा फाइकोसाइनिन। साइनोबैक्टीरिया को साइनोफाइटा के नाम से भी जाना जाता है। यह बैक्टीरिया का एक समूह है जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करने में एकमात्र ये प्रकाश संश्लेषक प्रोकैरियोटिक भी कहा जाता है जीव। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिशियंस इज अ सॉइल बैक्टीरियम। यस, एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिशियंस क्या है, एक मृदा जीवाणु है, तो ये तो सही हमको लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इसका कि TI and RI प्लाज्मिड यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर फॉर हायर प्लांट्स आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिशियंस। यस, ये भी सही है। TI and RI प्लाज्मिड जिनका उपयोग उच्च पादपों के क्लोनिंग वेक्टर के रूप में होता है, वे एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिशियंस से प्राप्त होते हैं। यस, इसका आंसर होगा बोथ 1 और 2। हाँ, सी। एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिशियंस एक मृदा जीवाणु है तथा TI and RI प्लाज्मिड जिनका उपयोग उच्च पादपों के क्लोनिंग वेक्टर के रूप में होता है, वे एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिशियंस से प्राप्त होते हैं, अतः दोनों कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, TI प्लाज्मिड आर प्रेजेंट इन। TI प्लाज्मिड उपस्थित होते हैं, किसमें उपस्थित होते हैं TI प्लाज्मिड में, तो एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिशियंस जिसका पूरा नाम होता है। तो यहाँ इसका आंसर एक्सप्लेन भी अच्छे से किया हुआ है कि TI प्लाज्मिड एक ट्यूमर उत्प्रेरण प्लाज्मिड है जो एग्रोबैक्टीरियम में पाया जाता है। यहाँ अच्छे से ये TI प्लाज्मिड है, इसका फुल फॉर्म होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। यहाँ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, यहाँ साइटोकाइनिन है, यहाँ राइट बॉन्डर दिया हुआ है, फिर ओपिनियन कैटाबॉलिज्म है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, यहाँ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहाँ ओपाइन है, ओपाइन। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, साइनोबैक्टीरिया ग्रोइंग इन ग्रीन लाइट अपीयर एज। हरे प्रकाश में उगने वाले साइनोबैक्टीरिया किस रंग के प्रतीत होते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल, यानी हरे प्रकाश में उगने वाले साइनोबैक्टीरिया लाल रंग के प्रतीत होते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया बाय ट्रांसफॉर्मेशन हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कयांतरण के द्वारा जीवाणु में जीन स्थानांतरण का यह लक्षण है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट इन्वॉल्व्स अ प्लाज्मिड। यानी जीन ट्रांसफर जो होता है बैक्टीरिया में, ट्रांसफॉर्मेशन किसके कैरेक्टरिस्टिक्स से, इट इन्वॉल्व्स अ प्लाज्मिड के कैरेक्टर से। क्वेश्चन नंबर 52 हमारा, क्वेश्चन नंबर 52 है, कॉर्क स्क्रू शेप्ड फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया आर। कॉर्क पेंच के आकार के जीवाणु होते हैं द स्पाइरोकीट्स में, स्पाइरोकीट्स जो स्पाइरल के फॉर्म में होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्पिला या कुंडलीकरण जीवाणु। यह जीवाणु सर्पिल रूप में जुड़े हुए एक या अनेक घुमाव वाले कॉर्क पेंच के समान ऐंठे हुए एवं अनन फ्लेक्सिबल होते हैं, जिसे स्पाइरलम या स्पाइरोकीट्स
या कैम्पिलोबैक्टर के नाम से जानते हैं। स्पाइरिलम, स्पाइरोकीट्स और या कैम्पलोबैक्टर के इत्यादि के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, मैं इसका एक्सप्लेन बहुत लंबा है, मैं इसका वीडियो दिखा देती हूँ और मैं क्वेश्चन आगे क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 है, विच वन इज नोन एज फिलामेंटस बैक्टीरिया। तंतु में जीवाणु किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्टिनोमाइसिट्स। एक्टिनोमाइसिट्स को फिलामेंटस बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, स्पीसीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ रेड सी इज। अब लाल समूह के लाल रंग के लिए कौन से साइनोबैक्टीरिया के स्पीसीज का कारण बना जाता है, यानी लाल सागर जो होता है किसके कारण होता है? तो ये होता है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम के कारण। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्राइकोडेस्मियम जो है साइनोबैक्टीरिया के एक प्रकार के जीवाणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज अ पैरासाइट ऑन अदर बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया पर परजीवी का काम करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डेलोविब्रियो। बी साइलेंट होगा। डेलोविब्रियो एक ऐसा बैक्टीरिया है जो दूसरे बैक्टीरिया पर परजीवी का काम करता है। इसका आंसर यहाँ एक्सप्लेन है। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, विच इज एब्सेंट इन आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया में क्या अनुपस्थित होता है? पॉलीसैकेराइड, पेप्टिडोग्लाइकेन, लिपिड्स या प्रोटीन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेप्टिडोग्लाइकेन एब्सेंट इन आर्के बैक्टीरिया। पेप्टिडोग्लाइकेन प्रायः आर्के बैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक तत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा, इन बैक्टीरिया द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर लोकेटेड इन। जीवाणु में श्वसन एंजाइम स्थित होते हैं। तो जीवाणु में जो श्वसन एंजाइम है उसको बोलते हैं मेसोजोम। जीवाणु में श्वसन एंजाइम मेसोजोम में स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। निम्नलिखित जीवों में असीम केंद्रिक कोशिकाओं का उदाहरण कौन सा है? बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन अलगी एंड रेड अलगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, और दोनों में क्या समानताएं बोल रहे हैं? तो दोनों में ये कि माइकोप्लाज्मा और माइकोप्लाज्मा एंड बैक्टीरिया होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा, मेसोजोम्स आर नॉट एसोसिएटेड विथ। मेसोजोम संबंधित नहीं है किससे? सेल वॉल फॉर्मेशन से, डीएनए रेप्लिकेशन, रिस्पिरेशन या प्रोटीन सिंथेसिस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन सिंथेसिस से ये मेसोजोम एसोसिएटेड नहीं है, क्योंकि मेसोजोम क्या करता है? सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है, डीएनए का रेप्लिकेशन करता है और रिस्पिरेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट इज मिसिंग फ्रॉम बैक्टीरियल सेल। निम्नलिखित में से कौन सा घटक जीवाणु कोशिका से अनुपस्थित है, यानी जीवाणु कोशिका से एब्सेंट है? ए डेफिनिट सेल वॉल, आरएनए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है मिसिंग है बैक्टीरियल सेल में। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, अ सेल वॉल मटेरियल कॉमन इन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया इज। एक कोशिका भित्ति सामग्री जो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों में उपस्थित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, म्यूरेमिक एसिड जो है एक ऐसा सेल वॉल है जो कॉमन है दोनों में, बैक्टीरिया में भी और साइनोबैक्टीरिया में भी। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा, बैक्टीरिया विच हैव कॉमा शेप आर क्लासिफाइड अंडर। कॉमा के आकार वाले जीवाणुओं को निम्न में से वर्गीकृत किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विब्रियो, जो पीछे 20 का क्वेश्चन मैं बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 63 है, लैक ऑपेरॉन इन एशिया कोलाई वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय। ई कोलाई में लैक ऑपेरॉन का वर्णन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैकोब एंड मोनार्ड ने। जैकोब एंड मोनार्ड ने लैक ऑपेरॉन इन एशिया कोलाई को फर्स्ट डिस्क्राइब किया था। इर्शिया कोलाई नामक जीवाणु मनुष्य के आंत में पाया जाने वाला जीवाणु सामान्यतः ग्लूकोज के अपचयन से ऊर्जा प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा, अप्रोफेज। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा, अप्रोफेज बोर्न इन अ होस्ट सेल विदाउट हैम्परिंग इट्स रेप्लिकेशन इज कॉल्ड। एक होस्ट कोशिका में उसकी प्रतिकृति को बाधित किए बिना वहन किया जाने वाला प्रोफेज क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइसोजेनिक। यहाँ इसका एक्सप्लेन है, एक होस्ट कोशिका में उसकी प्रतिकृति को बाधित किए बिना वहन किए जाने वाला प्रोफेज लाइसोजेनिक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, पीली इन बैक्टीरिया आर हेल्पफुल इन। जीवाणु में पीली का क्या काम है, क्या हेल्पफुल करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, कॉन्जुगल कॉन्टैक्ट करता है। अधिकांश ग्राम नेगेटिव जीवाणु की कुछ जातियों में फ्लैजिला के अतिरिक्त कोशिका भित्ति से अनेक सूक्ष्म दृढ़ एवं सीधे रोमांग उपांग निकलते हैं। इनको पीली या फिम्ब्रियो कहते हैं।
इसकी लंबाई बता रहा है 0.5 माइक्रो से 20 माइक्रो तक होता है और चौड़ाई बता रहा है 30 से 80 एंगस्ट्रॉन तक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 66 है ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट ऑन डिप्लोकोकस निमोनिया शोड। डिप्लोकोकस निमोनिया पर ग्रिफिथ के परीक्षण ने क्या दर्शाया था? तो ग्रिफिथ की जो एक्सपेरिमेंट है वो डिप्लोकोकस निमोनिया से हुआ था, जिसका ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ट्रांसफॉर्मेशन, जो 1928 में हुआ था। निमोनिया को फैलाने वाला जीवाणु का प्रयोग किया था ग्रिफिथ ने। इसका आंसर यहाँ है फ्रेंड्स, एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 67 है नोड जीन्स इन्वॉल्व द सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशंस आर फाउंड इन। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंध नोड जीन पाए जाते हैं किसमें? राइजोबियम में, लेग्यूमिनस प्लांट में, या एडमसिया में, या बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए राइजोबियम और लेग्यूमिनस प्लांट। हाँ, लेग्यूमिनस बोलते हैं दलहनी पौधों को, तो सभी दलहनी पौधे और राइजोबियम में क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण यहाँ दिए हुआ इसका फ्रेंड्स, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 68 हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल डिजीज फाउंड इन डोमेस्टिक एनिमल। अब इस चारों में कौन सा डिजीज है जो हमारे वायरल डिजीज है जो डोमेस्टिक एनिमल में पाया जाए, पालतू जानवरों में? ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर ए ट्यूबरकुलोसिस, जॉन्डिस, निमोनिया। ये सारा तो इंसानों में होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। यहाँ दिया हुआ है ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है? क्षय रोग, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। फिर निमोनिया रोग डिप्लोकोकस निमोनिया के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है हमारा एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेल डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज क्या है? केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया विहीन कोशिका का उदाहरण है। क्या है? बैक्टीरियल सेल, प्रोटोजोआ सेल, स्पॉन्ज सेल, स्पर्म सेल। इसका आंसर है फ्रेंड्स बैक्टीरियल सेल। जीवाणु बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका के अंतर्गत आते हैं, जिसके कोशिका में न्यूक्लियर झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज। क्वेश्चन नंबर 70 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्बायोटिक बैक्टीरियम। ऑप्शन इसका होगा आंसर नंबर सी राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा विच ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइजोबियम। राइजोबियम सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण की मुख्य भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। स्ट्रेप्टोमाइसिन उत्पन्न होता है किसके द्वारा उत्पन्न होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेप्टोमाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस के द्वारा। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। क्वेश्चन नंबर 73 हमारा पेप्टिडोग्लाइकेन इज प्रेजेंट इन। पेप्टिडोग्लाइकेन किस में उपस्थित होता है? तो ये तो पेप्टिडोग्लाइकेन किसका बना होता है? बैक्टीरिया का वाल, यानी सेल वाल ऑफ माइकोप्लाज्मा नो, सेल वाल ऑफ फंगी नो, सेल वाल ऑफ मेनी बैक्टीरिया यस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत से जीवाणु कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकेन उपस्थित होता है। इसका एक्सप्लेन यहाँ है फ्रेंड्स। बहुत वीडियो लंबा होता जा रहा है, इसलिए अब मैं सिर्फ इसका आंसर पढ़ती चली जाती हूँ, क्योंकि एक्सप्लेन करने से बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो रहा है। एंड क्वेश्चन नंबर 74 हमारा विच ऑफ दिस डिजीज इज नॉट बैक्टीरियल। कौन सा डिजीज इसमें बैक्टीरिया जनित नहीं है? ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, पोलियो, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर होगा पोलियो, क्योंकि पोलियो क्या है? वायरल डिजीज है, वायरस से होता है। क्वेश्चन नंबर 75 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज अमोनिया इनटू नाइट्राइट। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोसोकोकस। क्वेश्चन नंबर 76 है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इन ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट डज नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्रिफिथ प्रयोग में रूपांतरण को प्रभावित नहीं करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी, यानी प्रोटीएज एंजाइम एंड आरएनएज। क्वेश्चन नंबर 77 है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आर कॉल्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बेसिली। बेसिलस को रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 78 है प्लाज्मिड आर। प्लाज्मिड क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियम इज नोन एज प्लाज्मिड। क्वेश्चन नंबर 79 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिस्कवर्ड बाय वैक्समैन। निम्नलिखित में से किसका आविष्कार वैक्समैन ने किया था? इसका आंसर होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? एक एंटीबायोटिक ये मेडिसिन है। वैक्समैन ने एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिस की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 80 हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट नोड्यूल सिम्बायोन्स इज एसोसिएटेड विद द ट्री ऑफ कैजुराइना। निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण जड़ ग्रंथिक सहजीवी कैजुराइना के वृक्षों से संबंधित होता है? ऑप्शन है इसका राइजोबियम, ए बी नॉस्टॉक, फ्रैंकिया, एनाबीना। इसका आंसर होगा फ्रैंकिया। फ्रैंकिया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का एक जीनस है जो राइजोबियम बैक्टीरिया के समान पौधों के सहजीवी में रहता है। क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा द स्मॉलेस्ट ऑफ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इज। सबसे सूक्ष्म स्वतंत्र रहने वाला जीव। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया।
क्वेश्चन नंबर 82 है हमारा, साइट्रस कैंकर डिजीज इज कॉज्ड बाय। साइट्रस कैंकर डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। इसका आंसर होगा साइट्रस कैंकर बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 83 हमारा, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ बैक्टीरिया एंड द डिजीज कॉज्ड बाय इट। जीवाणु तथा उनके द्वारा जनित व्याधि के सही जोड़े का चयन कीजिए। माइकोबैक्टीरियम का दिए हुआ डिप्थीरिया, विब्रियो कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरिया लिप्राई, ट्रिपोनेमा पैलिडियम। इसका आंसर डी होगा ट्रेपोनीमा पैलिडियम, सिफिलिस। क्योंकि सिफिलिस क्या है, जीवाणु है, ट्रेपोनीमा पैलिडियम से होता है। क्वेश्चन नंबर 84 है हमारा, फाइटोप्लाज्मा आर क्लोजली रिलेटेड टू। फाइटोप्लाज्मा निकटतम संबंधित है, किससे है, तो बैक्टीरिया से है। फाइटोप्लाज्मा बैक्टीरिया से है संबंधित। क्वेश्चन नंबर 82 है हमारा, बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इन द किंगडम। बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इन द किंगडम, जीवाणु वर्गीकृत किए जाते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोनेरा में। मोनेरा में सभी बैक्टीरिया आते हैं। इसका डिस्कशन है, बेनेरा, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा आदि सूक्ष्मजीव जो कि ऑटोट्रॉफिक होता है और ज्यादातर परपोषी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइनोबैक्टीरियम इज फाउंड इन अल्नस रूट। निम्नलिखित में से कौन साइनो जीवाणु अल्सन की जड़ों में पाया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंकिया। फ्रैंकिया साइनो जीवाणु एल्सन की जड़ों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, माइकोप्लाज्मा इज द काउजल ऑर्गेनिज्म ऑफ। क्या है माइकोप्लाज्मा का काउजल ऑर्गेनिज्म, यानी माइकोप्लाज्मा कारक जीव है, क्या है, तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। क्वेश्चन नंबर 88 है, द न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। न्यूक्लियस किसमें एब्सेंट होता है, अलगी में या फंगी में या बैक्टीरिया या लाइकेंस में। तो बैक्टीरिया में फ्रेंड्स न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 89 है हमारा, इन बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। जीवाणु में कॉन्जुगेशन की खोज किसने की थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लीडरबर्ग एंड टेटम ने बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 90 हमारा, इफ अ बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स एवरी मिनट इट टेक्स एन आवर टू फिल अप अ कप, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल क्वार्टर टू द कप। ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर होगा 58 मिनट्स। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेन यहाँ है दोस्तों। अब बैक्टीरिया से जितने भी क्वेश्चन थे दोनों पार्ट वीडियो में डाल चुकी हैं। जो पार्ट 1 में 32 क्वेश्चन तक एंड पार्ट 2 में टोटल क्वेश्चन करा चुकी हूँ। सारे क्वेश्चंस जो टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस एंड DSSS में पूछे गए हैं, यूपीपीसीएस में पूछे गए क्वेश्चन है, राजस्थान पीजीटी बॉटनी में लेक्चरर में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा वो नेक्स्ट चैप्टर से होगा, जो हमारा फंगी है वो मैं स्टार्ट करूंगी इंशाल्लाह। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन को जरूर दबाएं।